तो अभी हमने देखा था ताप विद्युत, जल विद्युत, बायोगैस, विंड एनर्जी, बायोमास, इन सब की हमने चर्चा करी थी। अब हम चर्चा करेंगे विद्युत से संबंधित कुछ योजनाओं के संबंध में, जो वह योजनाएं जो कि मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही हैं और हर एक उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक हैं। तो चलिए बात करेंगे इनकी और बढ़ते हैं पहली योजना की तरफ। और पहली योजना जो है वह है उजाला योजना। जी हाँ, उजाला स्कीम की मैं बात करूँ, उसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, एलईडी शब्द यहाँ पर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो क्या किया था इसमें सरकार ने, 9 वॉट के एलईडी का वितरण किया गया था 85 रुपये में मात्र। जी हाँ, इसमें क्या है, एलईडी जो कि इसमें विद्युत की खपत कम होती है, तो उनका वितरण किया गया था प्रत्येक उपभोक्ताओं को और मात्र 85 रुपये में यह एलईडी को उपलब्ध कराया गया था प्रदेश के उपभोक्ताओं को दोस्तों। तो यही है उजाला स्कीम। चलिए सेकंड बात करूँ मैं, तो जो है फ्लैट रेट योजना, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट रेट स्कीम दोस्तों। इसकी मैं बात करूँ तो यह योजना 1 अप्रैल वर्ष 2013 से संचालित की जा रही है। कब से? 1 अप्रैल सन 2013 से। बात क्या है इस योजना की कि स्थायी कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्लैट रेट पर आधारित बिलिंग योजना है दोस्तों। क्या काम है इस योजना का कि जो कृषि उपभोक्ता हैं या जो कृषक लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको एक निश्चित अमाउंट में या एक निश्चित बिलिंग पर बिजली का उपयोग करने की एक कहें तो स्कीम प्रोवाइड की गई थी, है ना, कि हर महीने इनका बिल बढ़ के या घट के नहीं आएगा। एक निश्चित अमाउंट में एक फ्लैट रेट पर हर एक कृषक का बिल निर्धारण कर दिया गया था इस फ्लैट रेट योजना के तहत। तो किसके लिए थी ये? किसानों के लिए या कृषकों के लिए बहुत अच्छी योजना थी दोस्तों। थर्ड योजना की हम बात करें जो कि है संबल योजना, और ये 3 जुलाई 2018 से संचालित की जा रही है। कब से? 3 जुलाई वर्ष 2018 संबल योजना। ये क्या है? बीपीएल परिवारों के लिए 200 रुपये प्रति माह। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, और काफ़ी एक बात मान चलें तो लोग इससे लाभान्वित भी हुए थे। ये मुख्य रूप से बीपीएल परिवारों के लिए ये योजना है, यानी कि ये वह परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वरदान साबित हुई थी। क्यों? क्योंकि उनको मात्र 200 रुपये प्रति माह का बिल पे करना था, और चाहे वह जितना भी इलेक्ट्रिसिटी या जितनी भी विद्युत का उपयोग करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मात्र 200 रुपये का बिल का उनको भुगतान करना है। किन परिवार के लिए? बीपीएल परिवारों, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए। ये काफ़ी अच्छी योजना थी। बात करते हैं चौथी योजना जो है बिजली बिल माफ़ी योजना। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये दरअसल इस संबल योजना के अंतर्गत ही आती है बिजली बिल माफ़ी योजना। इसमें हुआ क्या था, इसमें भी जो संबल योजना के अंतर्गत जो बीपीएल परिवार थे तथा एवं जो मजदूर या जो मजदूर व्यक्ति ये थे जो इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड थे, ठीक है ना, मजदूर वर्ग तथा बीपीएल परिवार के लोग जो इस योजना में रजिस्टर्ड थे, उनके लगभग 6000 करोड़ रुपए के जो बिजली बिल बकाया थे, उन बिलों को इस योजना के अंतर्गत माफ़ कर दिया गया था। तो इसी प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है ये योजना दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अब हमारी 5वीं योजना की तरफ, और जो है सौभाग्य योजना, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना। इसकी शुरुआत की बात करूँ तो इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर वर्ष 2017 से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ इस योजना की, तो इस योजना की बात क्या है? इसकी योजना में जो मुख्य पॉइंट है वही है कि इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार से जो ऊपर है ना, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर के जो परिवार हैं, उनको मात्र 500 रुपये में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा था। ठीक है, मुख्य लक्ष्य की अगर हम बात करें तो मुख्य लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत सरकार का यह था कि हर घर और हर गांव दरअसल या हर शहर बिजली से लाभान्वित हो, या वहां पर बिजली की आपूर्ति को पूरी किया जा सके। यह इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, तो क्या था, बीपीएल या गरीबी रेखा से ऊपर के जो परिवार थे, उनको मात्र 500 रुपये में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा था इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, छठी योजना की बात करें, और छठवीं योजना जो हमारी मुख्य है योजना, वह है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना, जिसी को हम सौभाग्य योजना कहते हैं। ठीक है, ये दोनों योजना ही कहीं ना कहीं इंटर रिलेट है दोस्तों। ठीक है, कुछ पॉइंट इसमें अलग हैं और कुछ पॉइंट थोड़े इसमें अलग हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड योजनाएं हैं, या एक के अंतर्गत ही ये योजना आती है। ठीक, सौभाग्य योजना के अंतर्गत ही। ठीक, तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की बात करूं तो 11 अक्टूबर 2017 से इसकी शुरुआत हुई है। इसकी कब? 25 सितंबर से, इसकी 11 अक्टूबर 2017 से। ठीक, इसके अंतर्गत क्या किया गया था वो काम देखिए आप, सभी घरों को दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण करना। कब तक? एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि दिसंबर 2018 तक
यानी कि लगभग 1 साल के अंतर्गत सभी घरों का विद्युतीकरण इसमें करना मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब बात करें हम मध्य प्रदेश की इसके संबंध में, तो मध्य प्रदेश ने इस लक्ष्य की प्राप्ति 22 अक्टूबर 2018 कब 22 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश ने इस लक्ष्य की प्राप्ति यानी कि हर घर का विद्युतीकरण मध्य प्रदेश राज्य ने कर दिया था दोस्तों 2018 तक। अगला हम बढ़ते हैं, तो योजना में केंद्र सरकार द्वारा 60% राशि, कितना, इसी योजना के अंतर्गत 60% राशि का जो अनुदान है वह केंद्र सरकार देगी तथा प्रत्येक राज्य सरकार इसमें 40% राशि का अनुदान देने का इसका प्रावधान किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं टॉपिक के हम अंतिम चरण की तरफ, और अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो हमसे कुछ छूट गए हैं या यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ, और पहला पॉइंट हमसे कहता है ग्वालियर, नीमच, इंदौर, किन 3 जगह, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, इन 3 जगह में गैस और डीजल से संचालित विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। किन 3 जगह है ये, ग्वालियर में, नीमच और इंदौर, इन 3 जिलों में आपके गैस और डीजल से संचालित विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए। सेकंड पॉइंट की तरफ चलूं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो ये है आपका शासन पावर प्रोजेक्ट। ये शासन नहीं है, शासन है, दरअसल प्राइवेट कंपनी है एक, तो शासन पावर प्रोजेक्ट ये निजी क्षेत्र की एक कंपनी है। तो वह कहाँ पर, इसकी प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ पर की गई है, सीधी में है दोस्तों। और इसकी अगर मैं क्षमता की बात करूँ 4000 मेगावाट की, और अभी यह प्रस्तावित है, ये थोड़ा सा नोट करेंगे, अभी यह प्रोजेक्ट क्या है, प्रस्तावित है दोस्तों। शासन पावर प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र की कंपनी के हाथों को दिया जा रहा है। कहां पर है ये स्थापित, सीधी जिले में, 4000 मेगावाट क्षमता प्रस्तावित, नोट करेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट, विद्युत की सर्वाधिक आपूर्ति। अब हम बात करें कि अगर मध्य प्रदेश में विद्युत की सर्वाधिक आपूर्ति आखिर किस ताप विद्युत गृह से होती है, तो वह होती है आपकी सतपुड़ा ताप विद्युत गृह से। कहां से, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, जो कि बैतूल जिले के पाथरखेड़ा में है। जानते हैं आप लोग भाई कहां पर, बैतूल के पाथरखेड़ा में स्थापित है। तो वहीं से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत की आपूर्ति या विद्युत की उपलब्धता को या विद्युत की आपूर्ति को पूर्ति की जाती है। ठीक है, कहां पर, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह से, नोट करके चलिए। चौथे पॉइंट की बात करूं, सौर ऊर्जा से विद्युत का प्रथम संयंत्र, यानी कि सौर ऊर्जा से मध्य प्रदेश में प्रथम संयंत्र विद्युत बनाने का कहाँ प्रस्तावित किया गया था, वह था इंदौर जिले में। किस जगह पर, इंदौर में ही इस संयंत्र की स्थापना की गई थी, जिससे कि सौर ऊर्जा से हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, बात करेंगे 5वें नंबर के पॉइंट की, कचरे से विद्युत उत्पादन का प्रथम संयंत्र। याद करेंगे, कचरे से विद्युत उत्पादन का जो प्रथम संयंत्र है उसकी स्थापना कहाँ पर, भोपाल जिले में की गई थी। कहाँ पर, भोपाल जिले में। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगा है, इंदौर में, और कचरे का संयंत्र प्रथम कहाँ पर लगा है, भोपाल में। ये कुछ पॉइंट है, नोट करके चलिए। बात करते हैं अब हम 6वें नंबर के पॉइंट की, और 6वें नंबर का पॉइंट जो है वह है जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का 10 किलोवाट का संयंत्र। ठीक है, जेट्रोफा जो कि एक तरीके का पौधा है जिससे कि बायोफ्यूल बनाया जाता है, जिसको आप रतन जोत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर नहीं नाम आता है तो रतन जोत भी इसका एक नाम है, कई जगह लोकल भाषा में रतन जोत नाम से भी प्रचलित है ये। तो जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का 10 किलोवाट का संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, यह स्थापित किया गया है बांसगढ़ी मंडला में। याद करेंगे, बांसगढ़ी मंडला, जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र। ठीक, 7वें नंबर का पॉइंट, कस्तूरबा ग्राम। कस्तूरबा ग्राम जो कि इंदौर जिले में अवस्थित है, वह क्या है देखिए, पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर गांव है दोस्तों। वह बहुत अच्छी बात है मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, बल्कि देश को उदाहरण के संबंध में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पूर्णतः जो सौर ऊर्जा पर निर्भर गांव है। कहाँ पर, इंदौर के निकट है कस्तूरबा ग्राम। ठीक है, ये पूर्णतः जो ग्राम है ये सौर ऊर्जा पर ही निर्भर गाँव है। याद करेंगे इसको। बात करते हैं आखिरी पॉइंट की इस लेक्चर की, तो बायोमास संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली से देश का पहला लाभान्वित गांव। ठीक है, बायोमास मैंने पहले भी चर्चा की थी, अपशिष्ट पदार्थ या पेड़ों का जो कचरा रहता है उससे उत्पादित जो बिजली होती है उसको ही बायोमास कहा जाता है। तो